Now, hi student. Basically, today I am going to explain network theorems. नेटवर्क थ्योरम्स होती क्या हैं, हम इनको क्यों यूज़ करते हैं और कौन कौन सी हम नेटवर्क थ्योरम्स इस टॉपिक के अंडर में डिस्कस करेंगे. सो बेसिकली नेटवर्क थ्योरम जो है यूज़ होती है नेटवर्क रिडक्शन के लिए, और जब कोई भी नेटवर्क रिड्यूस हो जाता है तो उस पर हम एनालिसिस बहुत अच्छी सिंपल वे में कर सकते हैं. दैट इज़ द मेन प्रोसीजर बिहाइंड नेटवर्क थ्योरम. बिकॉज किसी भी नेटवर्क के एनालिसिस के लिए हमें लोड करंट और लोड वोल्टेज पता होना चाहिए. तो उसके लिए हमें सिंपल फॉर्म में अगर नेटवर्क मिल जाए, सिंप्लीफाइड फॉर्म में, तो हम उसके ऊपर एनालिसिस बहुत अच्छी कर सकते हैं. सो बेसिकली वी आर गोइंग टू डिस्कस these type of network theorems. Number one, in first lecture we will discuss Thevenin's theorem. In second lecture we will discuss Norton's theorem. In third, Millman's theorem. In fourth, maximum power transfer theorem. Fifth, superposition theorem. And sixth, reciprocity theorem. So let us talk about what is Thevenin's theorem. Basically, Thevenin's was a name of scientist who gave this theorem. So today I am going to talk about Thevenin's theorem. Thevenin's theorem. So basically Thevenin's theorem जो है, Thevenin's theorem बेसिकली Thevenin's theorem क्या होती है, इसका काम क्या होता है, एंड देन हम इसको एक्सप्लेन करेंगे दो मेथड से, एंड देन एक एग्जाम्पल लेंगे. ये हम इस टॉपिक में कवर करने जा रहे हैं. क्या होती है, थेवेनिन्स ने स्टेटमेंट क्या दिया था, उसका जो स्टेटमेंट है, उसका जो एक्सप्लेनेशन है या प्रूफ है, वो हम दो मेथड से करेंगे. एंड देन फिर उसको हम कैसे एक एग्जाम्पल लेके और अप्लाई कर सकते हैं, वो हम इस टॉपिक के अंदर करेंगे. बेसिकली थेवेनिन्स थ्योरम जो है, इन अ जनरल और वेरी सिंपल फॉर्म, किसी भी नेटवर्क को, किसी भी कॉम्प्लेक्स नेटवर्क को सिंपल वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट करती है. दिस इज अ वोल्टेज सोर्स. Simple voltage source. This is the electrical representation of or electrical circuit or simple voltage source. So Thevenin's theorem कुछ भी नहीं करती, वो किसी भी कॉम्प्लेक्स नेटवर्क को इस सिंपल सर्किट में कन्वर्ट करती है. एंड आई एक्सप्लेन कि ये सिंपल सा सर्किट जो है वोल्टेज, प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स को रिप्रेजेंट करता है, इंडिपेंडेंट प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स को रिप्रेजेंट करता है, और इसको हम थेवेनिन्स इक्विवेलेंट सर्किट कहते हैं. ओके, सो हम यही फाइंड आउट करेंगे. ये तो मैंने एक कंक्लूजन बता दिया आपको कि क्या होता है. सो फर्स्ट, what is the statement of Thevenin's theorem? Okay, so what is the statement of Thevenin's theorem? So let's talk about, first let us draw or let us consider a very simple network, very simple resistive network.
This is a very simple electrical network. This is AV terminal and one load is connected here. Let us consider this simple network. Okay, this is RL, suppose this is R1 and this is R2 and this is R3. ठीक है, this is ground. So थेवेनिन्स थ्योरम कुछ भी नहीं करती, सिर्फ किसी भी सर्किट को, हम ये सर्किट ले रहे हैं, इसको सिर्फ इस फॉर्म में कन्वर्ट कर देगी। बहुत ही सिंपल वे में मैं आपको बता रही हूँ, जो आपको आज तक किसी ने इतना सिंपल वे में नहीं बताया होगा, मैं आपको वो बता रही हूँ। किसी भी नेटवर्क को इस फॉर्म में कन्वर्ट, RL जो है वो सेम रहेगा, तो यहाँ तक कन्वर्ट करती है, मतलब यहाँ तक कन्वर्ट करेगी। सो ये R थेवेनिन्स हो जाएगा एंड दिस इज E थेवेनिन्स। दैट्स इट। तो ये जो है थेवेनिन्स थ्योरम जो है वो परफॉर्म करती है फंक्शन। तो व्हाट इज द स्टेटमेंट ऑफ थेवेनिन्स थ्योरम? सो व्हाट इज द स्टेटमेंट of Thevenin's theorem? ठीक है, इसका स्टेटमेंट क्या है जो मैंने अभी बताया, वो मैंने एक सिंपल फॉर्म में आपको बता दिया कि क्या होता है। तो Thevenin's theorem states that any pair of, let's say, load terminal A, B of a linear active network may be replaced by an equivalent voltage source and equivalent voltage source with Thevenin's in series with an equivalent resistance R Thevenin's, ठीक है, as shown in figure 2. This is figure 2, ठीक है। The value, अब ये तो चेंज हो गया, the value of VTH the value of, यहाँ पे V कर देते हैं, जब वहाँ पे हम V ले रहे हैं तो the value of VTH is equal to the potential difference PD, potential difference between the terminal, between the load
terminal AB. Simple. When they are open circuited and what is the value of RTH? And RTH is the equivalent resistance looking into the network at load A and B with the independent active sources set to 0. That is, इसका मतलब क्या है? That is with all independent voltage sources, with all independent voltage sources short circuited and all the independent current sources and all the independent current sources open circuited leaving behind their internal resistances, So this is the statement of Thevenin's theorem. So what is the statement? Thevenin's theorem states that any pair of load terminal A and B means this, ठीक है, of a linear active network, कोई भी लीनियर एक्टिव नेटवर्क है उसका लोड टर्मिनल जो है may be replaced by an equivalent voltage source VThevenin. ये जो है इतना हम रिप्लेस, इसमें क्या होता है, लोड टर्मिनल ए बी तक हम रिप्लेस कर सकते हैं इस फॉर्म में, और ये फिर उसके बाद हम रिस्टोर कर देंगे लोड को, ठीक है ना. सो VThevenin एंड इन सीरीज विद RThevenin जो एक प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स होता है. नाउ VThevenin के वैल्यू अगर आप ये लोड हटा दो और यहाँ पे V ओपन सर्किट हो जाएगा, तो V ओपन सर्किट में जितना भी वोल्टेज होगा दैट विल बी VThevenin. और अगर आप इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फ्रॉम द लोड टर्मिनल, अगर यहाँ से खड़े होके इस लोड को हटा दें और यहाँ से खड़े होके आप लोड निकालें इस नेटवर्क का, मीन्स इधर से रिड्यूस करना शुरू करें, तो वो आपका RThevenin होगा. और जैसे ही आप ये दोनों निकाल लेंगे आपका ये जो है नेटवर्क वो रिड्यूस हो जाएगा एक वोल्टेज सोर्स, ठीक है. सो बेसिकली कुछ भी नहीं है, हम क्या करेंगे, हम किसी भी नेटवर्क में जो लोड है उसको रिमूव करेंगे और फिर रिमूव करने के बाद वो ओपन सर्किटेड हो जाएगा, तो यहाँ पे ओपन सर्किट वोल्टेज निकाल लेंगे. वो ओपन सर्किट वोल्टेज जो होगा वो VThevenin होगा, और यहाँ से ही लोड टर्मिनल के अक्रॉस ही जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालेंगे इस नेटवर्क का,
जितने भी सोर्सेज हैं, अगर वोल्टेज सोर्स है उनको शॉर्ट कर देंगे, अगर करंट सोर्स है उनको ओपन कर देंगे, तो हमारा एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ जाएगा फ्रॉम द लोड टर्मिनल, वो हमारा RThevenin होगा और ये जो है रिड्यूस हो जाएगा एंड देन हम लोड लगाएंगे तो हमें एक छोटा सा सिंपल सा सर्किट मिल जाएगा। तो दिस इज द थेवेनिन्स थ्योरम। बेसिकली ये थेवेनिन्स ने थ्योरम दी थी। Let us explain this theorem. So, let us explain this theorem. So, explanation. Explanation of Thevenin's theorem। ठीक है, तो कैसे एक्सप्लेन करेंगे? सो वी आर गोइंग टू एक्सप्लेन दिस नेटवर्क इटसेल्फ और इसको हम इसमें कैसे रिड्यूस करेंगे वो हम निकालेंगे। सो इसको हम दो वे में रिड्यूस कर सकते हैं यूजिंग थेवेनिन्स थ्योरम। सो एक जो मेथड नंबर 2, मेथड नंबर 1 एंड मेथड नंबर 2। फर्स्ट मेथड जो है वो ऑर्डिनरी मेथड है, जैसे हर किसी नेटवर्क का आप निकाल सकते हैं, उसको इस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, किसी भी नेटवर्क पे आप अप्लाई कर सकते हैं, तो वो मेथड नंबर 1 होगा। और एक मैं दूसरा मेथड बताऊंगी जो शायद आप अभी तक किसी ने नहीं बताया होगा आपको। वो दूसरा मेथड जो होगा वो सारे नेटवर्क पे एप्लीकेबल नहीं होगा, खासकर ब्रिजेस के ऊपर एप्लीकेबल नहीं होता है, लेकिन 99% नेटवर्क के ऊपर सेकंड मेथड जो है वो एप्लीकेबल होगा और वो इससे बहुत इजी होता है। तो लेट अस एक्सप्लेन दिस बाय मेथड नंबर 1। सो लेट अस एक्सप्लेन मेथड 1। सो इसमें क्या करेंगे हम? दिस इज मेथड नंबर 1। तो स्टेप 1 इज first we find out, first step is remove load resistance, RL and find out V open circuit across लोड टर्मिनल AB। पहला स्टेप ये होगा। सो लेट अस फाइंड आउट कैसे निकालेंगे। तो हम क्या करेंगे, हम ये लोड को रिमूव कर देंगे तो हमें इस टाइप का नेटवर्क मिलेगा। ठीक है, इस टाइप का नेटवर्क मिलेगा। अब हम यहाँ पे भी ओपन सर्किट निकाल लेंगे और यही हमारा वी थेवेनिन्स भी होगा। ठीक है, अब वी ओपन सर्किट कैसे निकालेंगे? उसका निकालने का बहुत इजी तरीका क्या है कि अगर हम इसके अक्रॉस वोल्टेज निकाल लें, तो इसमें इसके अक्रॉस हमें वोल्टेज निकालना है क्योंकि ओपन सर्किट है। तो इसमें हम करंट अगर निकाल लें तो रेजिस्टेंस हमें पता है, तो इसके अक्रॉस वोल्टेज आ जाएगा और वही वोल्टेज जो है वी ओपन सर्किट होगा, क्योंकि आगे तो करंट मूव नहीं करेगा। ठीक है, सो फर्स्ट लेट अस assume कि दिस इज अ बैटरी, ओके, which is producing a current I in clockwise direction, in upward direction. Now this is open circuited, so when this battery produce current, this current flows, in this direction. Here it will not go, current will not go because this is open circuited. So इसमें जो current होगा बेसिकली जो भी बैटरी करंट प्रोड्यूस कर रही है वही करंट होगा। सो फर्स्ट कैलकुलेट I। सो I विल बी, अब I जो है वो कहाँ जा रहा है? V
वोल्टेज डिवाइडेड बाय आई किस किस रेजिस्टेंस में जा रहा है, दैट इज R1 प्लस R3, दिस इज आई, क्योंकि R2 में तो वो जा ही नहीं रहा है। इज एज सिंपल। नाउ दिस इज आई, नाउ वी नो व्हाट इज आई। तो यहाँ पे आपका इसमें जो है वो भी आई ही आ रहा है, दिस इज आई, ओके। अगर ये शॉर्ट होता, ये लोड होता, यहाँ आई नहीं होता, तब ये डिवाइड हो जाता करंट। नाउ दिस इज आई। नाउ so V open circuit, from this we can easily find out V open circuit is equals to, ठीक है, I, ठीक है, into, ठीक है, R3, because हमें यहाँ का करंट पता है, we know the current in this branch, so current in this branch into the resistance will give you voltage across this branch, and because this is open circuited, the voltage across this branch is equals to V open circuit. So basically this will gives you V divided by R1 plus R3 into R3, ये आपका V open circuited हो गया, और V Thevenin's भी यही होगा। So it is simple because network is simple. नाउ वी नो VThevenin, हमें ये पता चल गया, अब हमें ये निकालना है। तो सेकेंड स्टेप इज स्टेप टू, फाइंड आउट RThevenin। नाउ सो RThevenin कितना होगा इसमें, RThevenin आप जो है लोड रिमूव हुआ है, और आप जो है यहाँ पे खड़े हुए हो, और यहाँ से तुम्हारा RThevenin निकल रहा है लोड अक्रॉस दिस। तो आप क्या करोगे, जो भी बैटरी है, ये वोल्टेज सोर्स है, तो इसको आप शॉर्ट कर दोगे। अगर वो करंट सोर्स होता तो उसको आप ओपन कर देते। तो सर्किट विल बी लाइक दिस। नाउ यहाँ पे R इक्विवेलेंट निकालना है फ्रॉम दिस साइड, इसका मतलब ये इसके पैरेलल है, इसके सीरीज में ये है। तो RThevenin जो हो जाएगा वो हो जाएगा R1 पैरेलल R3 इन सीरीज विद R2। ना इसको जब हम पैरेलल खोलेंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये आएगा R1 R3 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R3 in plus R2। So this will be your RThevenin. This will be your RThevenin, right? ठीक है, इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो नाउ हमें VThevenin पता चल गया, हमें RThevenin पता चल गया, तो ये जो नेटवर्क है इस फॉर्म में रिड्यूस हो गया। ओके, अब अगर हमें यहाँ पे IL निकालना है, IL निकालना है, तो थर्ड स्टेप 3 स्टेप 3 जो आपका होगा वो लोड करंट, फाइंड आउट लोड करंट। ओके, सो स्टेप नंबर 3 विल बी फाइंड आउट स्टेप नंबर 3 फाइंड आउट IL और लोड करंट। नाउ अब जो हमारा इससे जो हमारा सर्किट आया था वो इतना आया था। अगर हम लोड रिमूव कर दें तो ये आया था, ये आपको पता है प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स होता है, और इसको हम थेवेनिन्स इक्विवेलेंट सर्किट भी कहते हैं। थेवेनिन्स
इक्विवेलेंट सर्किट, मतलब वोल्टेज सोर्स को हम थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट भी कहते हैं। और फिर आप इसमें लोड जो है जो आपका जितना भी था उसको लगा दीजिए, तो ये आपका सिंपल सर्किट हो जाएगा। थर्ड स्टेप इज फाइंड आउट IL और लोड करंट। तो IL जो हो जाएगा वो हो जाएगा V थेवेनिन डिवाइडेड बाई R थेवेनिन प्लस RL, और आपका IL निकल आएगा। आपको IL पता है, आप यहाँ पे पावर निकाल सकते हैं, V अक्रॉस लोड निकाल सकते हैं, कोई भी एनालिसिस कर सकते हैं। तो दिस इज हाउ वी कैन कन्वर्ट दिस इनटू दिस यूजिंग ऑर्डिनरी मेथड और मेथड नंबर 1। अब सेम चीज़ें मैं आपको प्रूफ करके दिखाऊंगी कि दूसरे मेथड से हम कैसे निकालेंगे। सो हमारा मैं यहाँ पे लिख देती हूँ V ओपन सर्किट, V थेवेनिन जो आया वो कितना आया, V थेवेनिन जो आया वो आया V डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2 इंटू R3, और R थेवेनिन जो आया वो आया हमारा बेसिकली R1 R2 नहीं सॉरी R3 R1 R3 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R3 ऑन प्लस R2। ठीक है, ये मैं नोट डाउन कर ले रही हूँ। अब हम इसको सिंपल सेकंड मेथड से करेंगे, कि हम सेकंड मेथड जो हमारा होता है उसको यूज़ करके हम कैसे इस नेटवर्क को और इस थेवेनिन थ्योरम को कैसे और इजी बना सकते हैं। ठीक है, सो राइट डाउन एक्सप्लेनेशन बाय मेथड नंबर 2। Method number 2, using, yeah, write down, using source transformation technique। ये मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है अपने एक प्रीवियस वीडियो के अंदर, मैं उसका लिंक दे दूँगी, आप जाके इसको देख लीजिएगा। तो ये मेथड जो हम यूज़ करेंगे मेथड नंबर 2, वो यूजिंग सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक, इसको कैसे हम इस फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं वो करेंगे। ठीक है ना। सो इसमें क्या होता है, पहले वाले मेथड में V थेवेनिन आप अलग निकालते हो, R थेवेनिन अलग निकालते हो। इसमें आपको अलग अलग निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आप यहाँ पे लोड लगा रहने दो RL। आप क्या करते हो, यहाँ पे हमारी बैटरी थी, एक्चुअल हम ले लेते हैं, यहाँ पे बैटरी थी और ये V था। तो हम क्या करेंगे, हम जहाँ से इनपुट है लेफ्ट से शुरू करेंगे, तो हम देखेंगे कि वहाँ पे कौन सा सोर्स है। लुक हियर, ये सोर्स है, इसके साथ ये सीरीज़ में लगा हुआ है, इसका मतलब ये वोल्टेज सोर्स है। तो फर्स्ट क्या करेंगे, हम सिर्फ इस पोर्शन के ऊपर वर्क करेंगे और इस वोल्टेज सोर्स को हम इसके इक्विवेलेंट करंट सोर्स में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है ना। सो क्या हो जाएगा, जब हम इसको कन्वर्ट करेंगे इनटू इट्स इक्विवेलेंट करंट फॉर्म, तो एक करंट सोर्स आ जाएगा अपवर्ड डायरेक्शन में, क्योंकि करंट फ्लो हो रहा है उधर, और रेजिस्टेंस जो R1 है वो यहाँ पे आ जाएगा, और बाकी नेटवर्क जो है वो सेम रहेगा। देखिए बहुत ही इजी है अगर आप देखें तो, लेकिन उतना ही एक्यूरेट भी है। ठीक है, तो ये R3 है। ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी आएगी, इसकी वैल्यू जो है ये V डिवाइडेड बाई R1 ओम्स लॉ के हिसाब से आएगी। ओम्स लॉ इज, अगर हम I निकालना है तो V डिवाइडेड बाई R1, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी V डिवाइडेड बाई R1। ठीक है, अब ये देखिए ये दोनों पैरेलल आ गए, तो इन पैरेलल को हम क्या करेंगे, इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लेंगे। तो इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल के यहाँ पे वो रेजिस्टेंस पुट कर देंगे। तो हम अगर इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालेंगे और यहाँ पुट करेंगे, तो ये रेजिस्टेंस जो आ जाएगा वो बेसिकली R1 R3 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R3, क्योंकि R1 पैरेलल R3 था। ठीक है, तो ये यहाँ पे आ गया सॉल्व करने के बाद। सो इजी। अब हम उस वक्त तक ट्रांसफॉर्मेशन इस पे करेंगे जब तक ये इस फॉर्म में ना आ जाए, उस वक्त तक सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक अप्लाई करते रहेंगे जब तक ये सिंपल फॉर्म में ना आ जाए।
तो अभी देखिए, अभी ये क्या है, ये एक सोर्स है और इसके पैरेलल में एक रेजिस्टेंस है। पैरेलल में है तो ये करंट सोर्स है। इस करंट सोर्स को हम फिर से एक वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट कर लेंगे। तो जब इसको फिर से वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट करेंगे तो इस तरह से आ जाएगा। नाउ यहाँ पे एक वोल्टेज सोर्स आ जाएगा। मैं इसकी वैल्यू बता रही हूँ कितनी, ये रेजिस्टेंस उठ के यहाँ चला आएगा। तो ये हो जाएगा R1 R3 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R3, और बाकी यहाँ पे R2 है और बाकी चीज़ें सेम रहेंगी। यहाँ पे RL है, ठीक है। अब इसकी वैल्यू कितनी होगी, ये वोल्टेज है तो जो भी I, ये दिस इज I, ये I था, I इंटू R। सो I कितना है, V डिवाइडेड बाई R1 है इंटू R1 R3 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R3। ये वैल्यू आ जाएगी इस वोल्टेज की यूजिंग ओम्स लॉ। इस R1 से ये R1 कैंसिल हो जाएगा तो हमारा कितना बच जाएगा, बेसिकली हमारा जो ये बच जाएगा वो V डिवाइडेड बाई R1 प्लस R3 इंटू R3, ये बचेगा, ठीक है। अब अगर ये दोनों रेजिस्टेंस सीरीज़ में हैं तो इनको हम एक सीरीज़ रेजिस्टेंस, एक रेजिस्टेंस से रिप्लेस कर सकते हैं और एक रेजिस्टेंस जो हमारा होगा उसकी वैल्यू जो हो जाएगी वो हो जाएगी R1 R3 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R3 प्लस R2। अब देखिए ये आपका इस फॉर्म में आ चुका है। इसका मतलब है कि ये जो हो गया वो V थेवेनिन्स हो गया और ये जो हो गया वो R थेवेनिन्स हो गया। सो सिंपल। तो यूजिंग सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक आप किसी भी नेटवर्क को बहुत ईजिली एक वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट कर सकते हो और उस वक्त तक सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक लगाते रहोगे जब तक वो एक वोल्टेज सोर्स ना बन जाए। लेकिन ये ब्रिजेस के ऊपर एप्लीकेबल नहीं होता। 99% नेटवर्क जो हैं उनके ऊपर ये एप्लीकेबल होगा। तो देखिए जो हमने पहले मेथड से निकाला था R थेवेनिन्स वो सेम है, V थेवेनिन्स जो हमने निकाला था वो भी सेम है। इसका मतलब ये सेम चीज़ है लेकिन बहुत इजी है और इसमें एरर के चांसेस कम होते हैं। तो जहाँ पे भी हमारा ये वाला सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक यूज़ हो रहा है हम उसको यूज़ करना चाहिए हमें, कि हमारे रिज़ल्ट जो हैं वो बिल्कुल सही आए ना। वीडियो बहुत बड़ा हो रहा है तो मैं थेवेनिन्स का एग्जांपल जो है वो नेक्स्ट वीडियो में लूँगी। थैंक यू। सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन के और मेरे जो भी और वीडियो हैं उनका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। अगर आपको ये समझ में आया है और अच्छा लगा है तो आप इसको लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए। एंड अगर आपकी कोई क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में जाइए और वहाँ लिखिए, मैं उसको ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश करूँगी। थैंक यू वेरी मच। कीप वॉचिंग माई वीडियो।